क्या फर्क है इन दोनों में? पास्ट इंडेफिनिट में एक इवेंट हुआ था, वो इवेंट क्या हुआ? खत्म हो चुका है, खत्म, इवेंट खत्म। वर्ब खत्म, वर्ब है जिंदा या खत्म? वर्ब खत्म। इससे जब वर्ब खत्म हो जाता है तो वो कौन सी फॉर्म में चला जाता है? अपनी सेकंड फॉर्म में। आप समझ में आए फॉर्म अपनी क्यों बदलता है? वो तो खत्म हो गया बेचारा, वर्ब की फॉर्म इसलिए हम सेकंड कर देते हैं क्योंकि वो अब खत्म हो गई। समझ में आया? क्लियर है नहीं? थर्ड में वो दोबारा जिंदा होता है, इसी थर्ड फॉर्म कहते हैं उसे। यस नो? स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिंपल पास्ट के एक नाम है सिंपल पास्ट, या इसका नाम है प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट, ये दोनों एक ही चीजें हैं। फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म वर्ब की खत्म हो चुकी होती है, वो खत्म हो गया है वर्ब, तो आपको सेकंड फॉर्म में बताना पड़ता है कि वो वर्ब खत्म हो गया। मैंने खाना खाया, भूख लग रही है, दोबारा भूख लग रही है, तो मैं क्या बोलूंगा? आई ईट, आई एट। मैंने एक मूवी देखी थी, भूल गया हूं, आई वॉच्ड। इमरान खान ने रेहाम से शादी की थी, वो शादी टूट गई है। इमरान मैरिड, वर्ब क्या है? मैरी। अब क्या हो जाएगा ये? मैरी का सेकंड फॉर्म क्या है? मैरिड। क्लियर है नहीं? मैं आया था यहाँ पे, अब मैं कहूँ आई केम तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी तक मैं यहाँ मौजूद हूँ, मेरा वर्ब खत्म नहीं हुआ है, मेरा वर्ब जिंदा है, तो मैं आई केम नहीं कह सकता, मैं आई केम नहीं कह सकता। आई केम हेयर एट 4, गलत। मैं अभी तक हूँ, 5 बज रहा है, अभी तक मौजूद हूँ। यस नो? तो याद रखिएगा, हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं और पास्ट का जो वर्ब है वो खत्म हो गया है। खत्म, 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 क्या हो गया है? खत्म हो गया है। मैंने इस्त्री की आधा घंटा पहले, वो एकदम से खराब हो गई, हवा चली और खराब हो गई, क्या बोलूंगा? आई प्रेस्ड। प्रेस नहीं बोलूंगा, आई प्रेस्ड। मैंने जो इस्त्री की थी खत्म हो गई। ठीक है? मैंने पानी पिया था, मुझे फिर प्यास लग रही है, मैं कहूंगा आई ड्रंक। ड्रिंक नहीं बोलूंगा, क्यों? कि वो तो खत्म, ड्रिंक तो खत्म हो गया, ड्रिंक खत्म हो गया। ठीक है? बात समझ में आई? तो ये याद रखना है कि हम सिंपल पास्ट कब इस्तेमाल करते हैं? कि जब हमें श्योरिटी बहुत हो, नंबर 1, और दूसरा वो वर्ब खत्म हो चुका है। अगर मैं किसी से कहता हूं, मैं आपसे कहूं आई केम देयर, इसका मतलब मैं वहां गया था, वहां से वापस आ गया, और मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि मैं सेकंड फॉर्म यूज कर रहा हूं, इसका मतलब मैं यकीन श्योरिटी लेवल मेरा हाई है, सच बोल रहा हूं। अगर मैं कहूं आई एट ब्रेकफास्ट, तो इसका मतलब मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि मैं कसम से मैंने नाश्ता किया है यार, और अभी मुझे फिर भूख लग रही है। आई एट, इसका मतलब वर्ब खत्म हो गया है। नहीं है समझ में? भूख लग रही है, और कहना क्या चाह रहा हूं कि मैंने वाकई नाश्ता किया था, लेकिन अभी मुझे भूख लग रही है, क्योंकि मेरा वर्ब खत्म हो गया। फिर सुनो, आई एट ब्रेकफास्ट का मतलब क्या है? कि मैंने वाकई ब्रेकफास्ट किया था, मुझे यकीन है, लेकिन अब मुझे दोबारा भूख लग रही है। समझ में आया? आई एट ब्रेकफास्ट में 2 जुमले छुपे हुए, क्या? एक ये बताना कि मैं यकीनन सच बोल रहा हूं, और दूसरा ये कि मेरा वर्ब खत्म हो गया है, जल्दी से नाश्ता कुछ दो यार। मैं घर जाके कहूं आई एट फूड, तो मेरी वाइफ क्या करेगी? अच्छा वैसा करें, जाके सो जाएं। वो क्या जवाब देगी? सो जाएं जाके। ओके अच्छा बैठें, मैं आपके लिए अभी खाना ला रही हूँ। उसको कैसे पता लगा? क्योंकि मैंने क्या बोला? आई एट ब्रेकफास्ट, मैंने ब्रेकफास्ट किया था, वो मुझे बिल्कुल किया था और तुमने ही दिया था, लेकिन अब मेरा पेट में भूख लग रही है यार, अब मैं भूखा हूं। नहीं आया समझ में? कोई एक्सेप्शंस भी हो सकती हैं जिन पर ये लॉजिक ना लगता? हो सकती है, लेकिन जैसे डाइट, ये हो सकती हैं, ठीक है ना, ये हो सकती हैं छोटी मोटी एक्सेप्शन, लेकिन अभी हम एक्सेप्शन की बातें नहीं करेंगे, हम अभी जनरल बातें करेंगे। ठीक है ना? क्लियर हो गया नहीं? ये कह रहे हैं कादिज़म डाइट क्या है? एक तो सबसे बताओ, पहले बताओ डाइट जो है वो वर्ब है? क्या वर्ब है? पहले तो बताओ वर्ब है या नहीं, पहले सोच लेना। नहीं है, काम थोड़ी है, हो गई। समझ में आया? तो अब थोड़ा सोच समझ के बोला करो तो तुम्हें खुद आंसर मिल जाए। तो वर्ब जहां होगा उसका मतलब होता है वर्ब खत्म हो चुका है। समझ में? तो अगर
मैंने एक मिसाल के तौर पे अब मैं क्रिकेट खेलता था, बहुत खेलता था, लेकिन अब मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता। मैंने तकरीबन 30-35 साल से क्रिकेट नहीं खेली, बल्कि बल्ला भी नहीं पकड़ा होगा। तो अब मैं क्या बोलूँगा, आई प्लेड या आई नहीं, आई प्लेड। अब मुझे नहीं आता, मैं अब थोड़ी खेल सकता हूँ। सही है। इमरान खान बहुत अच्छा बैट्समैन था, बॉलर भी बहुत अच्छा था, लेकिन इमरान खान क्या बोलेगा अपने लिए, आई प्लेड, और बोलता भी आई प्लेड बोलता है, ठीक है ना, क्योंकि अब वो नहीं खेल सकता। और जो खेलने वाला काम था वो उसका ख़त्म हो गया, अब उसे खेलना नहीं आता। यस नो? यस, खेलना तो आता है लेकिन खेलेगा नहीं ना। नहीं आता, खेलना नहीं खेल सकता। आना है मतलब किसी फास्ट बॉलर को थोड़ी खेल सकता है, बैट उसको नज़र नहीं आएगी, क्या है, आइस कमज़ोर हो चुकी हैं, ठीक है ना। वरना मैं खुद कहता हूँ इमरान को, जब से क्रिकेट दुनिया में आई है, अगर मुझसे कोई कहे कि नंबर 1 प्लेयर कौन है, नाम बताओ, तो मैं कहूँगा इमरान खान है। बैटिंग भी अच्छा था, बॉलिंग भी अच्छा था। और उसी आदमी के लिए मैं क्या कह रहा हूँ कि वो प्लेट कहेगा, क्योंकि वो नहीं खेल सकता। अगर आप मैचेस देखें, इमरान खान जब खेल रहा हो, जैसे इमरान खान खेलने आता था लगता था शेर आ गया। सारे बॉलर, सारे फील्डर, जितने फील्डर होते थे सब बाउंड्री के ऊपर, सब बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर। इमरान का अपना आखिरी मैच जिसमें वो आउट हुआ है वर्ल्ड कप में, वो भी कहाँ हुआ है, मेलबर्न के ग्राउंड, 90 गज की बाउंड्री पे आउट हुआ है। वो 6 होता आज अगर वो मेलबर्न का ग्राउंड नहीं था तो वो 6 था। तो इतना बड़ा प्लेयर वो क्या बोल रहा है अपने लिए, आई प्लेड, कि अब नहीं खेल सकता। सही है, समझ में आया नहीं? तो इसका मतलब है कि आपका वर्ब ख़त्म हो चुका है जब आप इस्तेमाल करते हैं कभी भी, ठीक है ना? क्लियर है या नहीं? तो आप सही बोलें। अब एक मिसाल देता हूँ मजाक जोक में, एक खातून ने बड़ी खूबसूरत थी, वो क्या आई मैरिड, आप कहें वेरी गुड, ये मैरिड है, इसका मतलब तो ख़त्म हो गई थी, मैरिड बोल रही है, तो अब दोबारा से तो तलाक हो गई है, ये दोबारा कुंवारी हो गई है, चलो इसे शादी करो। घर गए, पता लगा उसका हस्बैंड बैठा हुआ था, उसने इतना मारा, लड़की की इंग्लिश गलत थी, पिटाई किसकी हुई, आपकी। गलती किसकी थी, लड़की की इंग्लिश गलत बोली। समझ में आया? तो और क्या हुआ, पिट गए आप कहें यार तुम इंग्लिश सही बोलती, बच जाता मैं। यस नो? क्लियर हुई बात या नहीं? तो इस तरह से इंग्लिश को सही करें अपनी, ठीक है। सीए के अंदर होता है हमारे यहाँ, जैसे हमारी क्वालिफिकेशन सीए के अंदर होता है कि आप सीए के अंदर कोई गलत काम कर ले, फ्रॉड कर दे, तो आपकी डिग्री कैंसिल हो जाती है बड़े आराम से। इसाक डार, इमरान खान आया, इसाक डार का सीए ख़त्म, जाहिर है उसने केस करेगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सज़ा देगी, आई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट उसकी डिग्री कैंसिल कर देगा। नहीं, फ्रॉड के इतने मुकदमे अगर साबित हो गए तो गया। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए बड़ी खतरा होता है, सीधा डॉक्टर को बड़ा खतरा होता है। अगर उसे गलत ऑपरेशंस कर दिया, पकड़ा गया, तो उसका मेडिकल प्रैक्टिसिंग लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, ये तो पता है। अगर एक डॉक्टर गए, आई पास्ड MBBS, इसका क्या मतलब है, आई पास्ड, अच्छा खत्म, डिग्री गई, क्या किया था, कोई किसी को ऊपर भेज दिया था गलत। कहाँ यार, एक ऑपरेशन में एक शख्स ने पैसे दिए थे, कहा था मेरी बेगम को ऊपर पहुँचा दो, मैंने उसको ऑपरेशन करके ऊपर पहुँचा दिया, पैसे तो मिल गए, लाइसेंस चला गया। नहीं समझे? एक सीए क्या है, आई डिड सीए, यू डिड डू नहीं, डिड क्या मतलब, फ्रॉड किया, डिग्री कैंसिल। यस नो? तो पास्ट जो वर्ब है आपका वो खत्म हो गया। जब भी आपका वर्ब खत्म हो जाए तो आप क्या बोलते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और जब आपका पास्ट जिंदा हो तो आप लिखेंगे, ठीक है ना, क्लियर रही बात ये नहीं? तो आप लिखेंगे, जैसे किसी ने सीए किया, अभी तक सीए किया, खत्म हो गया उसका सीए, तो कहेगा आई पास्ट सीए। और अगर इसने सीए किया है, वो अभी तक सीए किया हुआ है और उसके पास है, तो क्या बोलेगा, आई हैव पास्ट, आई हैव पास्ट सीए, आई हैव पास्ट सीए। आया समझ में? किया तो पास्ट में था, लेकिन अभी तक वो वर्ब जिंदा है, पास्ट वाला अमल खत्म नहीं हुआ। पास्ट जो वर्ब है वो जिंदा है, पास्ट अभी खत्म नहीं हुआ। और अगर ये अभी मैं पूछूंगा इस साखदार से, तो क्या बोलेगा, आई हैव पास्ट सीए। अगर पीटीआई की हुकूमत आ गई और सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुना दी और इंस्टीट्यूट ने कैंसिल कर दी डिग्री, वो क्या बोलेगा, आई पास सीए, लेकिन इमरान ने मेरा खत बेड़ा कर दिया। यस नो? ठीक है,
मैं आपसे कहूं कि आई हैव ईटन फूड, तो आप बताओ मुझे ये खाना लाओगे? नहीं ना। नहीं लाओगे। आपके कहा ईट वाला अमल, वर्ब जो है वो जिंदा है, क्यों लाएंगे आप खाना? यस नो? यस क्लियर है? यस सर। बस समझ में आ गया नहीं? तो ये हमें समझ में आ गया आज कि दोनों का ताल्लुक, ये है प्रेजेंट परफेक्ट, ये क्या है? प्रेजेंट, PRESENT, पी एक तो पेन नहीं चल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट। ये प्रेजेंट परफेक्ट बेसिकली नाम इसका प्रेजेंट है, ये है प्रेजेंट नहीं, ये पास्ट है, और ये भी सिंपल पास्ट है। ये दोनों ही पास्ट है, लेकिन फर्क क्या है? इसका वर्ब जिंदा है, इसका वर्ब खत्म हो गया। नहीं आया समझ में? क्लियर है नहीं? जी सर। आप काम अक्सर कहते हैं पाकिस्तान केम इनटू बीइंग, तो मुझसे कहते हैं पाकिस्तान केम इनटू बीइंग, क्या पाकिस्तान जो केम हुआ था खत्म हो गया? मैं कहा खत्म हो गया, 71 में तो खत्म हो गया। ये तो नया पाकिस्तान आया 71 में, कादिज़म का पाकिस्तान का थोड़ी है ये। उनके पाकिस्तान में तो बांग्लादेश भी शामिल था। नहीं आया समझ में? उनके पाकिस्तान में गवादर नहीं था, गवादर तो बाद में ऐड हुआ है। जो कादिज़म ने बनाया पाकिस्तान, उसमें गवादर तो नहीं था। समझ में आ रहा है नहीं? गवादर ऐड हुआ है 57 में। और क्या नाम है, कादिज़म के पाकिस्तान में बांग्लादेश था, वो कहाँ है? गायब हो गया। तो ये क्या कहेंगे? पाकिस्तान केम इनटू बीइंग या पाकिस्तान हैज कम इनटू बीइंग? पाकिस्तान हैज कम। पाकिस्तान केम, क्योंकि जो कादिज़म का पाकिस्तान था वो क्या हुआ? खत्म हो गया। तो क्या कहेंगे? सेकंड फॉर्म के। क्या कहेंगे? सेकंड फॉर्म के। सेकंड फॉर्म कहेंगे ना, जी। वो नहीं कहेंगे। अगर हम 71 वाला पाकिस्तान कहें तो पाकिस्तान हैज। फिर कहेंगे पाकिस्तान हैज कम टू इनटू बीइंग। वो 71 वाला पाकिस्तान तो जिंदा है, 47 वाला पाकिस्तान वो अब नहीं है, वो बदल चुका है थोड़ा। यस नो? ठीक है नहीं? कोई कमेंट्स आपको नहीं देने मैंने क्लास से बाहर, ठीक है ना? ओके, जी सर। तो बताना ये आपकी समझ में आ गया कि अब मैंने एक मूवी देखी है, मुझे मूवी अच्छी तरह याद है, तो मैं क्या बोलूँगा? आई हैव वॉच मूवी। एक किताब पढ़ी भूल गया, क्या बोलूँगा? आई रेड बुक। आई रेड बुक। और अगर मैंने किताब पढ़ी है मुझे याद है तो आई हैव रेड बुक। यस नो? क्लियर हुआ ही नहीं? इन दोनों का फर्क 90% लोग गलत लिखते हैं। अब इंग्लिश में मैंने कहा, जैसे एक औरत ने कह दिया आई मैरिड, थी खूबसूरत, वाह वेरी गुड, मर गया इसका शौहर या तलाक हो गई, चलो भैया, पहुंच गया घर, उसका हस्बैंड था, उसके बच्चे बड़े बड़े, कूटा हमारा। आपने उससे क्या जाते हुए क्या कहोगे? इंग्लिश तो सही बोल लिया करो, तुम्हारी वजह से पिटाई होगी मेरी। अगर वो कहे आई हैव मैरिड, आप कहेंगे बाजी कैसी हैं? ठीक ठाक हैं, यही बोलोगे ना? बहन कैसी हो? तो उसने सही बोली इंग्लिश, आप उसने गलत इंग्लिश बोली तो आपसे कंफ्यूज हो गए। यस नो? अब जयमामा से इमरान ने शादी की पहली, वो तो खत्म हो गई है, जिंदा है, तो क्या बोलेंगे? इमरान हैज मैरिड, इमरान मैरिड जयमामा। ठीक है या नहीं? तो आपको इन दोनों का फर्क समझ में आया या नहीं? मैं क्या बोलूं? आई हैव कम बोलूं या आई केम बोलूं? आई 4 बजे आया था, 5 सवा 5 बज रहे हैं, तो क्या बोलूँगा? आई हैव कम। मैं जो वर्ब है कम, वो अभी तक समझ में आ रहा है नहीं? क्लियर है नहीं? तो याद रखें, इंग्लिश बोलते वक्त ये ज़रूर दिमाग में बिठा लें। और जब भी पास्ट का ताल्लुक हो तो याद रखिएगा वो वर्ब ख़त्म हो चुका है और आपकी श्योरिटी क्या है? 100% है। आई केम का मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ मैं आया था, कसम खुदा की आया था, कसम खुदा की आया था, मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना, आई केम। श्योरिटी लेवल क्या है अब? हाई 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 हाई। कोई शक है मुझे? कोई शक नहीं है, यकीन है, यकीन यकीन यकीन। मैं क्या कहूँगा? प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम केम ना, आए थे चले गए, यकीन है ना? क्या शक है किसी को? तो यकीन का लेवल हाई है। यस नो? और इवेंट वो अब नहीं है। यस नो? क्लियर है नहीं? तो 2 चीजें याद रखिएगा। अब आते हैं तीसरी चीज हम पढ़ते हैं, वो क्या पढ़ते हैं और इसके बाद यही टॉपिक को हम खत्म की तरफ लेके जाएंगे। अब यह है कि हम पास्ट की बात करेंगे। अगर पास्ट की बात कर रहे हैं, 3 बातें पास्ट में देखो। पास्ट की बात कर रहे हैं, वर्ब खत्म हो चुका है तो क्या यूज करेंगे? क्या बोलेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म। यस नो? पास्ट की बात कर रहे हैं, वर्ब जिंदा है, थर्ड फॉर्म, प्लस उसके साथ हैव भी लगेगा, हैव भी लगेगा, हैव भी लगेगा, और दोनों लिख देता हूं। हैव के साथ, हैव या हैज के साथ क्या लगेगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। याद रखना, पास्ट की बात कर रहे हैं
ठीक है ना, और हमें उसमें, और वो इवेंट खत्म हो चुका है, खत्म भी हो चुका है, लेकिन उसमें जो शक है, अब शक है, इसमें क्या है, वर्ब है और इसमें यकीन है। तीन बातें हो गई। अब इसको गौर से सुनो, ये एनालिसिस कर रहा हूं, ये इसे कहते हैं एनालिसिस करना। पास की बात कर रहे हैं, यकीन है, वर्ब खत्म हो चुका है, क्या आ गया, सेकंड। पास की बात कर रहे हैं, वर्ब जिंदा है, क्या आ गया, पास की बात कर रहे हैं, शक भी है और वो इवेंट खत्म हो चुका है। तो अब क्या लगाएंगे, अब लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस हैव लगाएंगे, मस्ट लगाएंगे, सॉरी मस्ट लगाएंगे, मस्ट, और अब हैव लगाएंगे। हैज नहीं लगेगा, हैज नहीं लगेगा, हैज की दुश्मनी है मस्ट से। जहां मस्ट होगा याद रखना, वहां हैज नहीं होगा, ये याद रखना, इनकी जानी दुश्मनियां हैं। जहां मस्ट होगा वहां हैज आ ही नहीं सकता। मैं बताऊंगा हैज की दुश्मनी किस किस से है, आज ये भी पढ़ेंगे दुश्मनियां किसकी हैं। हैज ने बड़ी दुश्मनियां ली हुई हैं, हैज की दुश्मनी बहुत चीजों से। हैज की दुश्मनी किस किस से है आपको बताएंगे। हैज की दुश्मनी कुड से, हैज की दुश्मनी कैन से है, हैज की दुश्मनी विल से है, हैज की दुश्मनी शेल से है, हैज की दुश्मनी शुड से है। हैज की दुश्मनियां बहुत हैं। हैज की दुश्मनी और किससे है, वुड से है। हैज की दुश्मनी जो है मे से है, हैज की दुश्मनी माइट से है, हैज की दुश्मनी माइट से है, हैज की दुश्मनी मस्ट से है। ये सारी जो है हैज, इनका पूरा दुश्मन है। ये लोग हैज को नहीं यूज करते, ये सब हैव के दोस्त हैं। ये किसके दोस्त हैं, हैव के। तो याद रहेगा, तो हैज की दुश्मनियां बहुत हैं। मुझे तो हैज लगता है हैज कबायली वाला है, कबायली इलाकों की दुश्मनियां होती है ना, बहुत एक दूसरे को मारते रहते हैं। तो हैज की दुश्मनियां इतनी लोगों से पाल रखी हैं उसने। कितने लोगों, कितने मॉडल, ये सब मॉडल कहलाते हैं, ये मॉडल्स हैं। ये मॉडल्स सारे मॉडल नहीं है, मॉडल, इनको मॉडल बोलते हैं, जो मैंने लिखे हैं मॉडल। हैज की दुश्मनी मॉडल से। अब एक लफ्ज बोलूं तो आसान बोलूं, तो यहां पे क्या लगेगा, जब भी मस्ट आएगा वहां उसके साथ हैव होगा, हैज आ ही नहीं सकता। तो हम क्या देख रहे हैं, वाकया पास्ट का है और वो शक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको एनालिसिस करते हैं, थोड़ा सा इस तरह से पढ़ते हैं जो हमने कभी पढ़ा नहीं। अगर हम इसे गौर से देखें, इस जुमले को, तो हम देखेंगे कि अब हम इसे क्या करते हैं, थोड़ा सा तज्जिया करते हैं। स्कूल्स में आप लोगों को इस तरह से नहीं पढ़ाया जाता, कंपैरिजन से नहीं पढ़ाया जाता, पता नहीं क्या मुसीबत है। अब देखें, इन तीनों के फार्मूले देखते हैं। इसका फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस। इसका फार्मूला क्या था, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब मुझे बताओ, सच बताना, इन तीनों को मैंने, तीनों की मिसालें दे दी आपको। ये जो आखिरी वाला है, ये किससे, फार्मूले के हिसाब से किससे मिलता जुलता है, इससे मिलता जुलता है या इससे, सेकंड से मिलता है ना, प्रेजेंट परफेक्ट से मिलता है। इसकी शक्ल प्रेजेंट परफेक्ट से मिलती है। ये क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट, ये क्या था, सिंपल पास्ट, ठीक है ना। तो ये जो हमने पढ़ा है, ये जुमला कहलाते हैं, ये जुमले कहते हैं स्पेक्यूलेशन। क्या कहते हैं, स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है कि जुमला पास्ट का हो और आप उस पर शक कर रहे हो। तो स्पेक्यूलेशन किससे मिलता जुलता है, सिंपल पास्ट से मिलता है शक फार्मूले के हिसाब से, या प्रेजेंट परफेक्ट से मिलता है। क्या फर्क है प्रेजेंट परफेक्ट और उसके अंदर, सिर्फ मस्ट डाल दिया है और एक चीज हमने हैज निकाल दिया है। अब इंग्लिश समझ में आई, इंग्लिश कोई मुश्किल चीज नहीं है, सिर्फ एक डाला, एक चीज निकाल दी। क्या डाला, मस्ट, क्या निकाल दिया, तो ये जुमला बन गया शक। अब ये इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, आई केम, मैं आया था और चला गया, बल्कि ही कर देते हैं, ही केम, वो आया था और चला गया। ही हैज कम, अब ही हैज कम कहेंगे, वो आया था और अभी भी मौजूद है। आप मुझसे कहेंगे सर ही हैज कम, तो मैं पूछूंगा कहां पे, किस कमरे में, और आप कहेंगे ही केम, मैं कहूंगा यार मुझे उससे काम था। देखो तुम्हारा जुमला आया ही केम, मैं कहूं कहां है तलाल, आप कहेंगे सर ही केम, मैं कहूं मुझे काम था उससे। अगर आप कहेंगे ही हैज कम, तो मैं क्या बोलूंगा, कहां है, बुलाओ उसे, क्योंकि मैं, आपका मतलब है वो आया था और अभी भी मौजूद है। और ही मस्ट हैव कम का मतलब है सर शायद वो आया होगा, मुझे
बहुत ज़्यादा शक है, बहुत ज़्यादा शक है, क्योंकि आपने मस्ट इस्तेमाल किया है। और कम है तो आप इसकी जगह मस्ट की जगह मे कर दें। अगर मे कर देंगे तो आपका शक का लेवल कम हो जाएगा, और बहुत ही कम शक है तो माइट करते हैं। तो समझ में आया? तो ये डिपेंड करता है आपका शक कैसा है। अगर आप देखते हैं तलाल का बैग रखा हुआ है और वो चला गया तो आप कहेंगे ही मस्ट हैव। कौन देखिए सब बैग है, सबूत है कि बैग है, ठीक है नहीं? आपका बैग भी नहीं है, लेकिन क्या है कि कोई तलाल की मिसाल के तौर पे कोई किसी ने आपसे कहा है 2-3 लोगों ने, तो आप उसमें मे कह देंगे कि 2-3 लोग कह रहे हैं, शायद सही कह रहे हो, एक आदमी कह रहा है तो आप मे कहेंगे, माइट कहेंगे। तो शक का पैमाना होता ही नहीं। समझ में आया नहीं? क्लियर नहीं? शक बहुत हैवी हो तो मस्ट, ठीक है ना? और शक है कम हो, थोड़ा सा कम हो में, बहुत ही कम शक हो माइट। देखिए है ये पास्ट के जुमले, तीनों पास्ट के हैं, तीनों जुमले ये तीनों पास्ट के थे। इसमें यकीन था, पूरा यकीन था, ठीक है ना? अब आप कोर्ट में जाके कहते हैं, गवाही दे रहे हैं, जज अब आपको देखिए, आपने देखा है कत्ल होते हुए, तो आप क्या बोलेंगे? ही किल्ड। क्यों बोलेंगे? आप कहीं मैंने अपनी आंखों से देखा, लेकिन आपने देखा कि एक लड़का कमरे से बाहर निकला और उसके हाथों पे खून था और अंदर लाश थी, तो आप कहेंगे आपने कत्ल तो होते हुए नहीं देखा ना? अब आप कहेंगे ही मस्ट हैव किल्ड, क्योंकि आपको आपने, हो सकता है किसी और ने मारा हो, ये बेचारा बाद में आया हो, नहीं समझे? लेकिन आपने देखा कि वो कमरे से निकला लेकिन उसके हाथ साफ थे, कोई रंग नहीं था, तो आपका शक कम हो गया, ही मे हैव किल्ड। अब आपने कहा क्या देखा कि उसने, आपने देखा कि आप जब आ रहे थे तो वो आदमी वहाँ को नजर आया, उसके घर के पास बहुत दूर से वो आदमी चलता हुआ जा रहा था, तो इसका मतलब आपको शक है कि हो सकता है वो कहीं अपने काम से जा रहा हो उस, तो आप कहेंगे मे, ही माइट। समझ में आया नहीं? समझ में आया? दुनिया की एक हस्ती है जिसको इतना भी शक हो तो वो मस्ट बना देती है, वो बीवी है। इतना से शक होगा और उसको यकीन बना देगी, वो नहीं आया समझ में? वो बीवी है तो अब उसके लिए अब माफ है। समझ में आया? तो वो कह सकती है छोटे शक में माइट वाला जुमला को वो मस्ट बना देती है। वो कौन बोले? समझ में आया नहीं? तो इस बीवी के लिए एक इंग्लिश अलग होनी चाहिए, ठीक है? ये वो याद रखिएगा। क्लियर हो गया या नहीं? तो आपको ये आज 3 लोग एनालिसिस के साथ समझाए, और आपने क्या देखा? आपने शक को कहते हैं स्पेक्यूलेशन, ये 3 किस्म के होते हैं, मस्ट, में, माइट, और इसकी शक्ल जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट से मिलती जुलती है। सच कह रहा हूं? किससे? पक्की बात, पक्का सोच लिया, कंफर्म है ना? शक्ल किससे मिलती है? सिंपल पास्ट से या प्रेजेंट परफेक्ट से? प्रेजेंट परफेक्ट से। आइंदा जुमला बोलोगे सही बोलोगे कि आइंदा शक बोलोगे? अगर आपको पास्ट में यकीन हो ये हुआ है तो कौन सा जुमला तीनों में से? फर्स्ट वाला। और आपको सेकंड जुमला कि एक काम हुआ था और अभी भी वो काम, और कोई शक है आपको माजी में, मोटा शक है, मीडियम शक है, थोड़ा सा शक है। समझ में आ गया नहीं? क्लियर हो गई बात ये नहीं?